थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रियल कॉन्वर्सेशन। उस कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि इस बात को ऐसे क्यों कहा जा रहा है और दूसरे तरीके से क्यों नहीं कहा जा रहा है, और कितने तरीके से कहा जा सकता है ताकि हमें ऑल्टरनेटिव्स पता चलें। वी कैन नॉट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग वन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एक सेंटेंस ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट उसी को करके बोलना है। सिचुएशन है, दिमाग है, 100 तरीके से आइडिया आया, हमारा पर्पस होना चाहिए मैसेज जाए। पूरा सेशन देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लाइफ से रिलेटेड एक सेशन हमारा आता है दोपहर 12 बजे, राइट? तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कल से मिस नहीं करेंगे। तो जैसे कई बार हम कहीं से घूम के आते हैं और फिर याद कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं घर में, तो कह देते हैं कहाँ से आए हम अभी, हैं कहाँ से आ रहे हैं। सच्ची सच्ची मैंने कहना पूछना ही है मुझे, कहाँ से आ रहे हैं हम अभी। इंग्लिश में कहो पहले से। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं हम? Where did we just come from? करेक्ट, वेयर डिड वी जस्ट कम फ्रॉम, राइट? तो आई होप एक बार रिपीट, हर सेंटेंस को रिपीट करिएगा। से एवरी सेंटेंस आउट लाउड। प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। सो वेयर डिड वी जस्ट कम फ्रॉम, Where did we just come from? अगर हम इस सेंटेंस का टेक्निकली मिलान करें तो हिंदी में इसका मतलब ऐसा लगेगा सुनने में, हम कहाँ से आए थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं रेडीमेड जो उन अवस्थाओं में बोल दिए जाते हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस को नहीं मिला सकते। सो योर सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली Correct. करेक्ट। क्लैप कर देने के लिए आपके। हाँ, सो वेयर डिड वी जस्ट कम फ्रॉम। नाउ आई वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन। मैंने कहा आई वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन। जब भी हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं तो कह देते हैं आई वांट यू। I want you. और जो करवाना चाहता हूं वो टू लगा के काम। आई वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन नाउ। वेयर डिड वी जस्ट कम फ्रॉम? We came from our favorite food stall. Right, we came from our favorite food stall. So did you like the momos there? Yes, I like. Yes, I did. Yes, I did. ये रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, हम सारे वर्ड्स नहीं यूज करते। तो मैंने कहा डिड यू लाइक द मोमोज देयर। हिंदी में कहते हैं क्या वहां के अच्छे लगे Yes. हैं, तो के का ऑफ नहीं लगाना है। सो डिड यू लाइक द मोमोज देयर। तो अगर कहना पसंद आए थे तो Yes, I like. यस आई डिड। Yes, I did. कोई कोई क्वेश्चन उससे आते हैं ना, डिड यू, हैव यू, विल यू। जैसे ये कहूँ कि विल यू गो टू स्कूल टुमारो, तो नॉर्मल है हाँ जाऊंगी। Yes, I will. करेक्ट, आई विल, राइट? जैसे ये कहूँ हैज योर टीचर रिटर्न योर मनी। मैंने कहा हैज योर टीचर रिटर्न योर मनी। No, she didn't. शी डिडंट, शी हैजंट। Okay. है, दोनों सही है। शी हैजंट अभी तक नहीं करे, शी डिडंट नहीं करे थे, दोनों इंटरचेंजेबली चलते हैं। तो क्या अभी तक तात्पर्य समझ आया? तो कॉन्वर्सेशन में हम पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। अब जैसे मान के चलो मैं पूछने लग जाऊं कि वहां के मोमोज कैसे लगे, कैसे। I really like. पहले क्वेश्चन पूछ के देखो। Oh, अच्छा। पूछना है किसी से वहां के मोमोज कैसे लगे तुम्हें। How did you like momos there? करेक्ट, हाउ डिड यू लाइक द मोमोज देयर। There. हाउ डिड यू लाइक का मतलब है कैसा कैसा लगा, लगा? कैसी पसंद लगी। पसंद से रिलेटेड है ये, कितना पसंद आया टाइप, कैसा लगा। सो हाउ डिड यू लाइक द मोमोज देयर। अगर कहना है, रिपीट कर रहे हैं ना, आप हर सेंटेंस को रिपीट करना पड़ेगा। देखो रिपीट करेंगे ना तो समझ में आएगा ज्यादा गहराई से। वर्ड ऑर्डर का गेम है। तो अगर ये कहना है वहां से ज्यादा बुरे मोमोज कहीं के नहीं लगते मुझे। Really? हाँ, वहाँ से तो बुरे मोमोज मुझे कहीं के नहीं लगते, कहीं के नहीं लगते। कहीं का टेस्ट की बात कर लो, घुमा के कहने की कोशिश करनी है। और मोमोज भी हटा दो, पहले इजी करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा।
ऐसे कह दो कि उन मोमोज से बुरा कुछ नहीं लगता मुझे। फिर इसमें वर्ड ज़्यादा लगाने पड़ेंगे इसलिए इजी कर रहा हूँ। है उन मोमोज से बुरा कुछ नहीं लगता खाने में, टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे उन मोमोज से बुरा कुछ नहीं लगता जी। सो नथिंग, ठीक है, नथिंग इज, नथिंग। अब बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ पूरा कर लो। ठीक है, मुझे उन मोमोज से बुरा कुछ नहीं लगता खाने में। कुछ भी नहीं लगता। नथिंग इज वर्स टू मी, देखो लॉजिक लगाना है कि यू टॉकिंग अबाउट टेस्ट। नथिंग टेस्ट वर्स टू मी देन मोमोज देयर। हाँ सही है। नथिंग नथिंग टेस्ट्स। टेस्ट्स, टेस्ट्स क्यों कह रहा हूँ? नथिंग टेस्ट्स, टेस्ट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज को मेंशन कर रहा हूं ना, कोई भी एक चीज, कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जो बुरी लग उससे ज्यादा अच्छी लगती हो। सो नथिंग टेस्ट्स वर्स। नथिंग टेस्ट्स वर्स। वर्स पता है क्यों कहा? बुरा। क्योंकि मोमोज तो बुरे हैं, हाँ, उससे कंपेयर कर रहा हूं, उससे बुरा कुछ नहीं लगता। सो नथिंग टेस्ट्स वर्स टू मी, हो सकते हैं और को अच्छे लगे लेकिन मुझे, मुझे सो नथिंग टेस्ट्स वर्स टू Worse मी। me. अब किस चीज से वर्स? देन द मोमोज The momos. देयर, there, वहां के जो मोमोज हैं उनसे बुरा कुछ नहीं लगता। सो नथिंग टेस्ट्स वर्स टू मी देन द मोमोज There. देयर। रिपीट करने का। रिपीट करो। नथिंग टेस्ट्स वर्स टू मी देन द मोमोज देयर। करेक्ट। अब ये कहना है कि मुल्ला जी के मोमोज से बुरा कुछ नहीं लगता। हु इज मुल्ला जी? जो मुल्ला जी की दुकान है, मुल्ला जी मतलब मौलवी साहब है, मौलवी पता नहीं, मतलब ही लुक्स लाइक मौलाना जी। ओके, ही लुक्स लाइक मौलाना, मतलब कि उनके जैसा ड्रेसअप है। हाँ, तो कहना है कि भाई उनके मुल्ला जी के मोमोज से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं लगता। नथिंग टेस्ट्स वर्स टू मी देन मुल्ला जी's मोमोज। करेक्ट। सुनने में कभी कभी हमें ना बड़ा ये सा लग जाता है, मुल्ला जीज मोमो, शर्मा जीज, क्योंकि एस लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो हिंदी नेम है तो लगाना अच्छी बात है, लगाना चाहिए, क्योंकि उनके ना अंग्रेजों के नाम होते हैं, जॉन्स मोमोज, स्टीव्स मोमोज, तो उसमें एस लगाते हुए बड़ा अच्छा साउंड करता है। लेकिन हमारे इंडियन नेम में जब हम इंग्लिश वाला एस लगा देते हैं, कई बार ना बहुत अजीब सा लगता है कहने में कि रसगुल्लेज, वो कहते हैं रसगुल्लाज, मुझे वहाँ के रसगुल्ले पसंद है तो हम उसमें एस लगाते हैं, क्यों करें, क्या करें। तो बोलती सो आई रियली लाइक रसगुल्लाज फ्रॉम दैट शॉप। तो अजीब सा लग रहा है रसगुल्लाज क्या होता है, लेकिन लगा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो नथिंग टेस्ट्स वर्स टू मी देन द मोमोज फ्रॉम हिज स्टॉल। उनके his स्टॉल से stall. बुरा कुछ नहीं लगता है। अगर अब मोमोज वाले सेंटेंस को एक बार बोल के देख लेते हैं। चलो। उनके मोमोज से बुरे कहीं के मोमोज नहीं लगते। अब इसमें दो बार वर्ड्स यूज हुए हैं, सो एम्फेसाइज करना है, बस ग्रामर का लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। रिपीट कर देना बस मेरे साथ। सो द मोमोज फ्रॉम नोवेयर। द मोमोज फ्रॉम नोवेयर। फ्रॉम नोवेयर यानी कहीं के भी मोमोज। द मोमोज फ्रॉम नोवेयर टेस्ट। The momos from nowhere taste worse to me than the momos from his stall. ठीक है, so बात मोमोज की है। The momos from nowhere. the momos from nowhere taste worse to me than कंपेयर उनके मोमोज से हो रहे हैं। than their momos. Then the momos Then the momos from from his stall. his stall. Then the momos there. तो होता क्या है इसमें, हमने इनडायरेक्टली 4 पोर्शन गए, 3 तुमने पहले वाले में कह दिए थे, अगला वाला ऐड कर दिया बाद में है। सो नथिंग की जगह मैंने ऐड कर दिया द मोमोज फ्रॉम नोवेयर, यानी कहीं के भी Momos मोमोज। from nowhere. नोवेयर मतलब कहीं के। वेयर मतलब होती है जगह, और नो मतलब कहीं की जगह के नहीं, राइट। सो द मोमोज फ्रॉम नोवेयर टेस्ट वर्स टू मी देन द मोमोज फ्रॉम मुल्ला जी स्टॉल। ठीक उनके है। स्टॉल के मोमोज से बुरे मुझे कोई भी मोमोज नहीं लगते हैं। लेकिन ये जो हमारे मुल्ला जी जो हैं वो हाइपोथेटिकल है नहीं, वो एक्चुअल में कहीं पर भी मोमोज जो जहाँ हम एक्चुअल में जाते हैं वहाँ के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। Yes, वहाँ के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। I really liked momos हाँ,
from Mulaji's stall. करेक्ट, या फिर आई रियली लाइक मोमोज देयर His stall. फ्रॉम हिज स्टॉल देयर, डायरेक्ट भी कह देगा कोई, आई रियली लाइक मोमोज देयर। I really like veg steam momos from his stall. करेक्ट, फ्रॉम हिज स्टॉल, जैसे मान के चलो कि मुझे सिटी मॉल के मोमोज अच्छे लगते हैं, तो सिटी मॉल के। मुझे I really like city malls momos. अब सिटी मॉल्स मोमोज टेक्निकली तो करेक्ट है, आई रियली लाइक मोमोज फ्रॉम City द Mall. सिटी मॉल। तो जब हम 3-4 बार बोल लेते हैं इस प्रकार का सेंटेंस, तो हमें वर्ड ऑर्डर याद हो जाता है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद ग्रामर। इसका ग्रामर से लेना देना नहीं है, इसमें कहाँ लग रहा है कि विल लग रहा है या कुड लग रहा है या शुड हैव लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। बस वर्ड ऑर्डर जिसको जल्दी से याद होगा वो कहेगा कि भैया ऐसा है, आई रियली लाइक मोमोज फ्रॉम द सिटी मॉल, मुझे सिटी मॉल के बहुत अच्छे लगते हैं। But I don't. बट आई डू, But I don't like. बट आई डू। I don't like. हाँ, और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं, बिल्कुल इजी शब्दों में, 1 मिनट के अंदर। डोंट स्किप दिस पार्ट, स्किप मत करना। सबसे पहले आपने अगर चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि रोजाना हमारा जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक छोटा सा काम करना है हमारे लिए, वीडियो को करिए लाइक, और लाइक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा हाइप करने का। हाइप करने का, हाइप जरूर करिएगा। लाइक करने के बाद ऑप्शन आएगा, हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, थोड़ा हमारा रीच बढ़ाने में हेल्प कर देता है, राइट। और उसके बाद में ना लाइव प्रैक्टिस, रियल टाइम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो 10 टाइम्स फास्टर लॉजिक समझ में आएगा। 10 टाइम्स फास्टर यानी 10 गुना ज्यादा। हाँ, 10 गुना ज्यादा। अच्छा, साथ के साथ बताता चलता हूँ बात को भी, और ग्रामर भी डिस्कस करते चलते हैं। ऐसे कह सकता हूँ कि 10 टाइम्स फास्ट समझ आएगा। नहीं, क्यों? 10 गुना कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, लॉजिक आ जाएगा जब बात रियल टाइम में बातें करेंगे ना, क्योंकि फास्ट तो है ही। तो 10 टाइम्स जब कह रहा हूं यानी कि गुना कर रहा हूं किसी चीज से, कंपैरिजन जैसा हो गया, तो 10 टाइम्स फास्टर समझ में आएगा लॉजिक, इसलिए। और इसमें भी इतना डीप डाइव करके सोचा भी नहीं जाता है, सुन रखा है इसलिए लगा के नहीं, या फास्ट नहीं कहेंगे, 10 टाइम फास्ट, राइट। वो मुझसे 2 गुना बढ़िया है, ही इज 2 टाइम्स बेटर। बेटर टाइम्स जैसे ही आ रहा है तो ER आ रहा है। तो इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करो। कॉन्वर्सेशन ग्रुप होता है, वहां पर पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन होती रहती है। तो सीखना कैसे है, ट्रांसलेट नहीं करना है। कॉन्वर्सेशन में कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति, बातें चलती रहती हैं, 3-4 लोग अपने अपने, धीरे बोलना है ना, ग्रुप में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो वहां जब आप दूसरे लोगों को छोटी छोटी बातें कहते सुनेंगे, आएंगे, पहले सुनना शुरू करेंगे। जब 4-5 लोगों का आइडिया लगेगा कौन किस बात को कैसे कह रहा है, तो आपका भी मन करेगा। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस की आदत डाली जाती है शुरू में। किसी ने कह दिया कि व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो इतना कह देंगे, आई जस्ट ज्वाइंड। I just joined. इतना ही सीखना है स्टार्टिंग में, है। कह देंगे कि आई ज्वाइंड 2 days ago। I joined 2 days ago. आई ज्वाइंड दिस ग्रुप 2 days ago। तीसरी बार में कोई बंदा पूछेगा कि भैया व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो एक छोटा सा और सेंटेंस बोलेंगे, आई हैव बीन इन दिस ग्रुप फॉर 2 days। I have been in this group for 2 days. राइट। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस सीख जाएंगे तुरंत क्या कहना है इस अवस्था में, तो फिर एक के साथ दूसरा जुड़ जाएगा, राइट। सो आई हैव बीन इन दिस ग्रुप फॉर 2 days, मे बी वी डिडंट कनेक्ट। Yeah. हो सकता है हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, तो एक सीखना है फिर उसके साथ दूसरा जोड़ना है। ऐसे नहीं सीखना है कि आज स्टोरी बनाने बैठ रहा हूँ हैं और सेंटेंस सुने हुए नहीं है, तो ग्रामर लगा के वो बेसिक सेंटेंस तो बोल पाएंगे जो ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन रियल कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहें बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस हमारी। लाइव क्लासेस में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स हैं, सेंटेंसेस नहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं, एक्सप्रेशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, धीरे, हाँ प्लीज। तो वहाँ पे वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 days। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे कि हाँ अब इंग्लिश ईजी लग रही है और मैं बोल पा रहा हूँ, राइट। तो हाँ, जैसे अगर हमको ये कहना है कि बुरा तो हो गया था, सो नथिंग टेस्ट वर्स टू मी देन द मोमोज फ्रॉम हिज स्टॉल। उनके स्टॉल से बुरे कहीं के नहीं लगते हैं। अगर कहना है कि मुझे सिटी मॉल के मोमोज से अच्छे कहीं के नहीं लगते, ठीक है। Nothing tastes good.
हाँ देखो इसमें भी Nothing is- कंपैरिजन है. Nothing tastes better. Better. Nothing tastes better. Nothing tastes better. Nothing tastes better to me हाँ than the momos from City Mall. सही है. फ्रॉम द सिटी मॉल. तो जब बोलेंगे ना तो वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, बिकॉज ग्रामर इज नॉट योर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ग्रामर की है ही नहीं. प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या है प्रॉब्लम. ग्रामर जल्दी याद नहीं आता. याद ही तो भाई ग्रामर की नहीं है ना, प्रॉब्लम है वर्ड ऑर्डर की हाँ, और वही। आदत की. बोला नहीं है इसलिए याद नहीं आता. अच्छा ग्रामर की प्रॉब्लम होती ना तो समझ भी नहीं आता बात तो सही है. है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ग्रामर से ही तो समझ पा रही हो कि पूछ रहा हूं ये बता रहा हूं, या कल की बात कर रहा हूं, विल लगाया तो हाँ आगे की कर रहा हूं बात. ग्रामर आती है, बोलने की आदत नहीं है. तो यहाँ बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है. तो अगर ये कहना है कि भाई ऐसा है, अयान वहाँ पर कितनी जल्दी मचा रहा था स्टॉल पे. अब जैसे पता है क्या हुआ कि वो बना रहे थे, गरम कर रहे थे, हैं ये कहना है वो मोमोज Steam कर रहे थे. हाँ वो मोमोज गरम कर रहे थे, तो कैसे कहें. He was steamed the momos. स्टीमिंग द मोमोज भी कह सकते हैं, He was या फिर steaming he the was momos. warming. He was warming up the momos. Was warming up the momos. है वो मोमोज गरम कर रहे थे और ये जल्दी मचा रहा था कि भैया जल्दी करो जल्दी करो. ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम. ये अपने शब्द से हमें पता होना चाहिए कैसे कहेंगे. ये जल्दी कर रहा था, पीछे पड़ा हुआ, भैया जल्दी करो. तो ही वॉज But he was in a hurry. इन अ हरी. तो इसकी बात हो गई, ये जल्दी में था. ये जल्दी में था. किसी को जल्दी करने को करते हैं ना तो ही वॉज रशिंग देम. He was rushing them. रश करना, सामने वाले को भी रश कर सकते हैं. He was rushing them. हाँ ही वॉज रशिंग देम फॉर द क्या दिया था, बर्गर Momos. मोमोज. हाँ ही वॉज रशिंग देम फॉर द मोमोज. जैसे मान के चलिए कि सुबह सुबह तुम लोग क्या करते हो, स्कूल जाते टाइम यू रश मी एवरी Yes. मॉर्निंग. जल्दी चलो तैयार नहीं होते लेकिन फिर भी चलो जल्दी चलो लेट हो गए. सो दे रश मी एवरी मॉर्निंग. तो कोई बंदा अगर जल्दी कर रहा है कहना अरे यार जल्दी मत करो प्लीज. Why are you rushing me? करेक्ट Why? ठीक है. है, ऐसे कहना है डोंट रश मी प्लीज, है काम डाउन, Come down. होल्ड ऑन, Hold on. हैव पेशेंस, Have patience. बी पेशेंट. Be patient. हाँ डोंट रश. Be patient से patient. देखो बी पेशेंट हो जाओ, पेशेंट मतलब मरीज वाले पेशेंट नहीं. वही लगा मुझे. हाँ पेशेंट होना यानी कि शांत होना और संयम रखने वाला. हैव पेशेंस, पेशेंस रखना, हैव पेशेंस. Have patience. बी पेशेंट. Be patient. आई बात समझ. ठीक है. हाँ सो बी पेशेंट Be यानी patient. ऐसी अवस्था में हो जाओ पेशेंट, या फिर हैव Have patience. है, दोनों तरीके से. और जल्दी मत करो मुझे, तो डोंट Don't रश rush मी. me. राइट. और नॉर्मल उसी को कह के भी छोड़ सकते हैं, डोंट रश. Don't rush. है. आई होप आपको समझ में आएगा. तो जब तक हमने ये सुना ही नहीं होगा कि ही वॉज रशिंग देम, He was rushing तब them. तक हम मिलान करते रहेंगे ये बहुत जल्दी मचा रहा था. तो मचाने की क्या इंग्लिश है जब, और वरना अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, मिलान तुलान करते रहेंगे, ट्रांसलेशन ही वॉज इन अ हरी, तो मैसेज बदल जाए. होता क्या ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन तो आ जाएगा मैसेज, समझ जाऊंगा मैं ही वॉज इन अ हरी, तो उससे मोमोज की ही होगी हरी. हाँ. लेकिन मजा नहीं आएगा, मैसेज आएगा, मजा नहीं आएगा. तो ये मजा कैसे आएगा, ओनली बाय लिसनिंग. जब लोगों को कहते सुन लेंगे. तो हमारे लाइव सेशंस में भी यही होता है, कॉमन एक्सप्रेशंस डिस्कस होते हैं. कल वाला फिर से रिपीट करते हैं, शायद कोई नए व्यूवर्स हों. जैसे कह दें कि आज तो मैं बहुत जी भर के सोई. ठीक है. I was sleep in. वॉज हटाओ, I slept in. आई स्लेप्ट इन Today. टुडे. यानी कि देखो जी भर के और देर तक में फर्क है. कैसे? आई स्लेप्ट इन जब कहा तो तुमने ड्यूरेशन की बात करी, मैं बहुत देर तक सोई, जी भर के देर सोई. तक सोई. हाँ, तो फीलिंग आ गई ना, फीलिंग आ गई है. सो आई स्लेप्ट इन जब कह रहे हैं तो मतलब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जी भरने की बात नहीं कर रहे. ओह. मान के चलो आज मैं एक्चुअल में सोता ही रह गया है, तब भी मैं ये कहूंगा ना कि यार देर तक सोता रह गया मैं आज. I slept. तो वहां पे ये थोड़ी कह रहा हूँ जी भर के सोया, तो मैं कहूँ गलती से देर तक सोई. हाँ, तो
तो कहूंगा यार आई स्लेप्ट इन टुडे, You slept हैं? in today. लेकिन अगर जी भरने की जब बात करते हैं तो कहते हैं टू माई हार्ट्स कंटेंट। बना बनाया रटो पहले। To my heart's content. क्या है? टू माई Heart's content. टू माई हार्ट्स कंटेंट। अब कहूं कि आज जी भर के सोया भाई। Today I slept to my heart's content. आई बात समझ? जी भर के। तो ये एक्सप्रेशंस कितने हैं? 200-300। जी भर के, मन भर के, गुस्से में, और आई होप समझ में आ रहे होंगे। ये फीलिंग्स रह जाती हैं हमारी, हैं? जैसे कि आज तो भैया जी भर के मोमोज खाए मैंने। तो कैसे? Today I ate momos to my heart's content. राइट, टुडे आई एट मोमोज टू माई हार्ट्स कंटेंट। हैं? ठीक है। और अगर ये कहें कि बहुत खा लिए, I ate too much. मच नहीं, टू मैनी, I ate too many. क्योंकि वो अलग अलग है ना। ओ। एक मोदक, दो मोदक, तीन मोदक, मोदक? तो लड्डू टाइप। अच्छा। मोदक मतलब लड्डू ही होता है शायद। हाँ पता नहीं। हाँ, तो चीज है, जब बार बार 4-5 बार बोल लेंगे तो आदत सी हो जाएगी। टू मच मतलब अजीब सा लगेगा सुनने में। आई एट टू मेनी मोमोज टुडे, आज बहुत मोमोज खा लिए मैंने। ठीक है। आई ओवर एट मोमोज टुडे, बहुत ज्यादा खा लिए। और जी भर के, I ate momos today to my heart's content. राइट, आई एट मोमोज टू माई हार्ट्स कंटेंट टुडे। Today. लास्ट में ले जाओ। पहले आगे पीछे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। ठीक है। तो ये कैसे होगा? अपनी सही जगह पे भागे नहीं आगे पीछे, बोल के। ओनली बाय स्पीकिंग, बोल के होगा। पता तो है ही। अब मैं कह दूंगा कुछ भी बात तो समझ आ जाएगी। तो आई होप आपको भी बात समझ में आई होगी। सीखना अलग चीज़ है। इंफॉर्मेशन मिल गई कि भैया टू माई हार्ट्स कंटेंट। अब अगली बार कोई कहेगा समझ आएगा, लेकिन अगर आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़े कि भाई आज तो मैंने जो भी आपने काम जी भर के करा है, या फिर ऐसा बताओ आप जी भर के क्या करना चाहते हो। कोई भी ऐसी ख्वाहिश, कोई भी ऐसी डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को, है? Desire. डिजायर गाड़ी भी होती है हाँ। और ख्वाहिश ही होती है वो। ये इसी के लिए उन्होंने नाम रखा है डिजायर की। सबकी ख्वाहिश है ये, सबको चाहिए ये वाली। मुझे तो नहीं हाँ, है। तो कोई ऐसी डिजायर जो आप जी भर के करना चाहते हो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैं ये जी भर के करना चाहता हूँ एक बार कम से कम, है? तो देखते हैं, ये लिखेंगे तो याद रह जाएगा टू माई हार्ट्स कंटेंट। Content. तो इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक देना और लाइक करके हाइप कर देना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कर देना, है? और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।